समान क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अधिकांशतः साथ साथ वंशागत होते हैं, जिसे लिंकेज कहा जाता है। लिंकेज में लक्षणों की वंशागति पेरेंटल कॉम्बिनेशन में होती है। स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। आज डिस्कस करेंगे हम लिंकेज यानी सहलग्नता को। याद कीजिए, जब हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ा था, जिसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस में मटर के पीले गोल और हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया था। यहाँ पर जो दो लक्षण लिए हैं, इनमें बीज के रंग का जीन फर्स्ट क्रोमोसोम पर होता है और बीज की आकृति का जीन 7वें क्रोमोसोम पर होता है। यानी दोनों लक्षणों के जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर होते हैं। पीले गोल के लिए जीनोटाइप लिया था कैपिटल वाई, कैपिटल आर। इन जीन्स को क्रोमोसोम्स पर प्रदर्शित करने के लिए हमें दो पेयर क्रोमोसोम्स ड्रॉ करने होंगे, जिसमें एक पेयर पर कैपिटल वाई तथा दूसरे पेयर पर कैपिटल आर जीन्स होंगे। इसी तरह से हरे झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर जीनोटाइप लेंगे। जब इनमें गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो म्यूसिस होता है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ऐसे में पीले गोल बीज वाले पौधों में सभी गैमेट्स कैपिटल आर जीन वाले व हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों में सभी गैमेट्स स्मॉल आर जीन वाले बनेंगे। इनके मध्य क्रॉस से उत्पन्न F1 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर होता है, जो पीले गोल बीज उत्पन्न करते हैं, क्योंकि कैपिटल वाई और कैपिटल आर जीन्स प्रभावी होते हैं, जो स्मॉल वाई व स्मॉल आर जीन के प्रकटन को रोक देते हैं। जब इस F1 पीढ़ी में उत्पन्न पौधे में स्वपरागण कराया जाता है तो इसमें गैमेटोजेनेसिस के समय 4 प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, क्योंकि म्यूसिस के समय होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग सेल्स में पहुंचते हैं। इस क्रम में कैपिटल वाई जीन वाला क्रोमोसोम के साथ कैपिटल आर जीन वाला क्रोमोसोम जा सकता है, या फिर कैपिटल वाई जीन वाले क्रोमोसोम के साथ स्मॉल आर जीन वाला क्रोमोसोम जा सकता है, या फिर स्मॉल वाई जीन वाले क्रोमोसोम के साथ कैपिटल आर जीन वाला क्रोमोसोम जा सकता है, या ये भी संभव है कि स्मॉल वाई जीन वाले क्रोमोसोम के साथ स्मॉल आर जीन वाला क्रोमोसोम चला जाए। तो इससे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर जीन वाले 4 तरह के गैमेट्स बन जाते हैं, जिनसे F2 पीढ़ी में पीले गोल, पीले झुर्रीदार, हरे गोल और हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। ये तो था डाईहाइब्रिड क्रॉस। अगर बीज के रंग और बीज की आकृति के जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर होते तो क्या होता, चलिए जानते हैं। ऐसे में पीले गोल बीज वाले पौधों के लिए हमें केवल एक पेयर क्रोमोसोम लेना होगा, जिसमें एक क्रोमोसोम पर कैपिटल वाई कैपिटल आर और दूसरे क्रोमोसोम पर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर जीन होगी। इसी तरह से हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों में दोनों क्रोमोसोम्स पर स्मॉल वाई स्मॉल आर जीन्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आकृति के जीन और रंग के जीन जो हैं बीज के, वो एक ही क्रोमोसोम पर हैं। गैमेटोजेनेसिस के समय पीले गोल बीज वाले पौधे में सभी गैमेट्स कैपिटल वाई कैपिटल आर जीन वाले बनेंगे, तथा हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों में सभी गैमेट्स स्मॉल वाई स्मॉल आर जीन वाले। इनके मध्य क्रॉस से F1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले गोल बीज वाले उत्पन्न होंगे। यदि इन F1 हाइब्रिड में स्वपरागण कराया जाए तो गैमीट फॉर्मेशन के समय जब क्रोमोसोम्स अलग अलग होंगे तो ज़्यादातर गैमीट्स में कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ और स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ पहुंचते हैं, क्योंकि जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। पर यदि गैमीट फॉर्मेशन के समय इन जीन्स के मध्य क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जिसमें गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है, तब कुछ गैमीट्स कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर जीन वाले भी बन जाते हैं, परंतु ज़्यादातर गैमीट्स कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर वाले ही बनते हैं।
तो हमने देखा कि समान क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स ज्यादातर साथ साथ वंशागत होते हैं। यही है लिंकेज। समान क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अधिकांशतः साथ साथ वंशागत होते हैं, जिसे लिंकेज कहा जाता है। लिंकेज में लक्षणों की वंशागति पेरेंटल कॉम्बिनेशन में होती है। लिंकेज की खोज बेटसन और पनेट ने की थी, पर टर्म लिंकेज जो है ये टीएच मॉर्गन ने दिया था। जब बेटसन और पनेट स्वीट पी यानी लेथाइरस ओडोरेटस पर काम कर रहे थे, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि मेंडल ने अपने प्रयोग गार्डन पी यानी पाइसम सेटाइवम पर किए थे, जबकि बेटसन और पनेट ने स्वीट पी यानी लेथाइरस ओडोरेटस पर अपने प्रयोग किए। इन्होंने जब पर्पल फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन वाले पी प्लांट्स का क्रॉस रेड फ्लावर और राउंड पॉलन ग्रेन वाले पी प्लांट्स के साथ कराया, तो F1 पीढ़ी में इन्हें सभी पौधे पर्पल फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन वाले मिले। पर जब इन पौधों में स्वपरागण कराया गया, तो F2 पीढ़ी में पर्पल फ्लावर लॉन्ग पॉलन, पर्पल फ्लावर राउंड पॉलन, रेड फ्लावर लॉन्ग पॉलन और रेड फ्लावर राउंड पॉलन वाले प्लांट्स 11:1:1:3 के अनुपात में मिले, जबकि मेंडल के अनुसार यह अनुपात 9:3:3:1 का होना चाहिए था। यहाँ F2 पीढ़ी में ज्यादातर संतानों में जो लक्षण उत्पन्न हुए वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में उत्पन्न हुए। नए कॉम्बिनेशन वाली संतानें बहुत कम उत्पन्न हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्लावर कलर और पॉलन शेप की जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर होती है। ऐसे में पर्पल फ्लावर के लिए पी जीन तथा लॉन्ग पॉलन के लिए एल जीन एक ही क्रोमोसोम पर होंगी। इसी तरह रेड फ्लावर के लिए स्मॉल पी जीन तथा राउंड पॉलन के लिए स्मॉल एल जीन भी एक ही क्रोमोसोम पर होती हैं। गैमीट फॉर्मेशन के समय ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन वाले प्लांट्स में सभी गैमीट्स कैपिटल पी और कैपिटल एल जीन वाले बनते हैं, जबकि रेड फ्लावर और राउंड पॉलन ग्रेन वाले प्लांट में सभी गैमीट्स स्मॉल पी और स्मॉल एल जीन वाले बनते हैं। इनके मध्य जब क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में उत्पन्न पौधे का जीनोटाइप कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल एल स्मॉल एल होता है, जिससे पौधे में ब्लू फ्लावर तथा लॉन्ग पॉलन ग्रेन उत्पन्न होते हैं। क्योंकि कैपिटल पी और कैपिटल एल ये प्रभावी जीन्स होते हैं जो स्मॉल पी और स्मॉल एल के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देते। इस F1 हाइब्रिड में स्वपरागण जब कराया जाता है, तो गैमीट फॉर्मेशन के समय ज्यादातर गैमीट्स में कैपिटल पी के साथ कैपिटल एल जीन तथा स्मॉल पी के साथ स्मॉल एल जीन साथ साथ पहुंचते हैं, क्योंकि ये जीन समान क्रोमोसोम पर ही स्थित होते हैं। कुछ गैमीट्स में क्रॉसिंग ओवर के कारण कैपिटल पी के साथ स्मॉल एल जीन और स्मॉल पी के साथ कैपिटल एल जीन भी पहुंच जाती है, जो बहुत कम संख्या में बनते हैं, क्योंकि ये तभी बनेंगे, ये जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन से अलग गैमीट्स बन रहे हैं, ये तभी बनेंगे जब इन जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। ऐसे में F2 पीढ़ी में अधिकांश पौधे पेरेंटल कॉम्बिनेशन में लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। यानी क्लियर हो गया कि एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन्स होते हैं वो ज्यादातर साथ साथ वंशागत होते हैं, और यही परिघटना, यही फिनोमेना कहलाती है लिंकेज। तो उम्मीद है लिंकेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमें डिस्कस करना है लिंकेज के टाइप। जो दो टाइप होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज, जिसे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।